ओके जी, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कल तक हमने पढ़े थे जी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इन दोनों लेक्चर्स में या इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंस क्या है जी? जो हमने कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड ये शरारती मुआहदे के अहम नुकात पढ़े थे, वो तब आपने फॉलो करने हैं या तब आपने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जब आप पार्टनर खुद एग्रीमेंट बना रहे हैं। मतलब हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, दो ऑप्शंस थी हमारे पास जी, या तो हम अपना डीड या शरारती मुआहदा खुद लिख लें, या फिर जो आपके 1932 का एक्ट है यानी जिसके अकॉर्डिंगली हम वो पार्टनरशिप बना रहे हैं उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो आपके कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड थे वो वाली चॉइस थी या वो ऑप्शन था जब आपने खुद अपना डीड बनाना है, तो उसमें जो पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं आपने वो अपनी मर्जी से कर लेने हैं। ठीक है जी। ये जो रूल्स हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये तब आपने फॉलो करने हैं जब आप पार्टनर्स खुद अपनी मर्जी से मुआहिदा नहीं बना रहे या मुआहिदा लिख रहे। ये आपने तब फॉलो करने हैं जब आपका पार्टनरशिप डीड ही या यानी जो आपका 1932 का एक्ट है उसी के फॉलो करते हुए आपने अपने बिजनेस को चलाया। आपने कहा जी जो कुछ आपका 1932 का एक्ट कहता है हम उसी को फॉलो करेंगे, हमें अपना अलहदा से कोई भी शरारती मुआहिदा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई है कि ये कौन से रूल्स हैं या ये क्यों अप्लाई करने हैं। जब आपने अपना डीड खुद नहीं लिखना यानी पार्टनर खुद बैठ के डिसाइड नहीं कर रहे हैं ईच पॉइंट को, तब आपने ये 13 पॉइंट्स ही हैं जी जो पूरी जिंदगी आपका बिजनेस फॉलो करेगा। अब इसमें जो चीजें हैं, उधर तो हमारे पास प्रोविजंस थी, चॉइसेस थी कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फिर चॉइस नहीं है। ठीक है, इसमें जो आपका लॉ कह रहा है आप लोगों ने बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है जी, ये 13 पॉइंट्स हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये 13 के 13 याद करने हैं और इनके अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी एज इट इज तो नहीं लिखनी, लेकिन वो डिटेल्स को आपने देख लेना, उसमें कोई भी आपके पास चॉइसेस नहीं होंगी, कोई एक ऑप्शन होगा जो आपने वो चूज करना, मतलब वही होगा और वही आपने फॉलो करना है। फर्स्ट वन है जी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस या कारोबार की इंतजामिया या कारोबार का इंतजाम। ये कोई एक बच्चा मुझे पढ़ दे जी कि आपका लॉ क्या कहता है, 1932 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस की मैनेजमेंट में, जहां तक मुझे पता है जी, तो हर पार्टनर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है जी, या हर किसी को उसकी मैनेजमेंट में हिस्सा लेना है और ले सकता है, उसकी राइट्स हैं। इसमें तो सिर्फ एक लाइन लिखी है को। हाँ जी जी, बस पढ़े जरा वो एक आगे लाइन। है, हर हिस्सेदार को इंतजाम में दखल देने का हक होगा। हाँ जी, मैंने यही कहा कि जी इसमें सिर्फ आपके पास एक ही उसने डिसीजन लिया होगा आपके कानून ने। तो आपका 1932 का एक्ट कहता है, शराकतदारी का कानून ये कहता है जी कि आपके बिजनेस में हर हिस्सेदार आपके कारोबार की इंतजामिया में हिस्सा ले सकता है। यानी आप किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम मैनेजमेंट के कामों में हिस्सा नहीं ले सकते, अभी आप छोटे हैं, ये है वो है। ठीक है। सेकंड वन है जी मेजॉरिटी डिसीजंस, यानी जो आपके बड़े बड़े फैसले हैं जी। अक्सरीती राय। हाँ जी जी, अक्सरियती राय मतलब आपने जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है, जब भी कोई फैसला करना है, तो आपने पार्टनर से पूछ के करना है और वो फैसला माना जाएगा जी जो अक्सरियत यानी मेजॉरिटी की। अगर 3 लोग हैं तो जो 2 लोग कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, अकेले को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जहां 10 लोग हैं, अगर 7 लोग एक तरफ है 3 लोग एक तरफ है, तो आप 7 लोगों वाली बात मानेंगे। ठीक है जी, इसमें यही लिखा होगा, एक दफा मुझे बोल के फिर भी बता दे ताकि आप लोगों को भी समझ लगे। इसमें भी 1 से 2 लाइनें लिखी होगी बस। हाँ जी, अगर कारोबार के मामलात में किसी किस्म का इख्तलाफ पैदा हो जाए तो इस इख्तलाफ को अक्सरीती राय से हल किया हाँ जाएगा, जी, लेकिन मतलब कारोबार की जो सूरत में ज्यादा लोग तब्दीली के बात लिए कहेंगे हिस्सेदारों आपने की ज्यादा लोगों की सहमति बात को माननी है। यस। ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, अगर यानी आपके जो खातों की है जांच पड़ताल, या खातों की क्या है, किताब का मुआयना। किताबों का मुआयना यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कौन सी किताबें हैं जी जिनमें आपके हिसाब किताब लिखे हुए हैं? खदीजा कौन है ये? अपना माइक ऑफ करे बेटा। ओके जी, किताबों का मुआयना आपका 1932 का जो शराकतदारी का कानून है वो ये कहता है जी कि हर हिस्सेदार को बराबर हक हासिल है कि वो अपनी किताबों का मुआयना कर सकता है। जब उसका दिल चाहे वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, कुछ भी जो भी आपके बुक्स आपने मेंटेन की है जिसमें खाते लिखे हुए हैं, उनका मुआयना करने का हक हर आपके हिस्सेदार को हासिल है। आप किसी को भी नहीं रोक सकते जी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते। ठीक है जी।
एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, इसको उर्दू में क्या लिखा हुआ है जी? इंतजामी अमूर में, हाँ जी जी, इंतजामी अमूर में भी आपका हर हिस्सेदार जो है वो हिस्सा ले सकता है और उसको हक हासिल है जी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट करने का। प्रॉफिट एंड लॉस यानी नफा और नुकसान, अब ये दो तरह से है जी। प्रॉफिट एंड लॉस भी हर पार्टनर शेयर करेगा, लेकिन आपका जब हमने पार्टनरशिप डीड खुद बनाया था तो हमारे पास दो चॉइसेस थी जी कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, या तो बराबर कर ले या फिर अपने अपने मतलब सरमाए के तनासुब से कि जो 10 रुपए लाया उसको कम मिलेगा, जो 100 रुपए लाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे इस्लाम में हर चीज में तवाजुन यानी बैलेंस रखा गया कि ना ही कोई चीज ज्यादा हो ना ही कम हो। उसी रूल को याद रखते हुए जहन में रखें कि आपके जितने भी पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज बने हैं वो भी इसी असूल के तहत बने हैं। इसी तरह आपका पार्टनरशिप का एक्ट ये कहता है जी कि जब पार्टनरशिप में आप आ गए हैं, आपने शराकतदारी कर ली है, तो चाहे आपने 10 रुपए लगाए हैं चाहे आपने 100 रुपए लगाए हैं, हमारी नजर में आप बराबर हैं। यानी जब हम कह रहे हैं कि जी वी आर पार्टनरशिप, वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज इक्वल। तो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है जी कि आप लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बेसिस पे शेयर करेंगे, चाहे किसी के 10 रुपए हो, चाहे किसी का 100 रुपया हो, चाहे किसी का 1000 रुपया हो, सबको प्रॉफिट और लॉस एक जितना ही आएगा। ठीक है जी। 6 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन या एडिशनल कैपिटल, यानी कर्जों पे जो सूद देना है या जो इजाफी सरमाया है वो आपका जो है लॉ क्या कहता है जी? आपका लॉ कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, यानी आपने जो कर्जा लिया हुआ है वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने हिस्सेदारों से कर्जा लिया है, आपको जरूरत पड़ गई थी इजाफी सरमाए की, जो पीछे हमने पॉइंट्स पढ़े कि जी वो आप पार्टनर से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, तो वो कहता है जी इस क्लॉज में अगर आपने हिस्सेदारों से वो कर्जा लिया है तो आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6% तक उस पर सूद देने की इजाजत है। 6% से ज्यादा आपने उसको सूद नहीं देना, ना ही उससे कम देना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 6 तक। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी मुझे बता दें जी इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ देखो बच्चों। मिस इंग्लिश वाले हैं उर्दू वाले? कोई भी पढ़ दे, मुझे दोनों में समझ आ जाती है। Interest on additional capital of partners will be given out of profit of the firm only. ओके जी, वो कहता है अगर आपने एडिशनल कैपिटल लिया था पार्टनर से ही, मतलब लोन नहीं लिया लेकिन आपने ये कहा है जी कि हमें पैसों की जरूरत है, आप ऐसा करें मजीद कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, तो दो चॉइसेस थी ना हमारे पास कि या तो उसको कर्जा दे दें और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते रहें, या फिर ये करें जी कि मजीद मैं कहूँगी जी पहले मैं बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था, अब मैं मजीद 100 रुपया एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर देता हूँ। कहते हैं इस तरह जो एडिशनल कैपिटल आएगा उसके ऊपर जो आपने सूद या मुनाफा देना है अपने पार्टनर को वो आप अपने प्रॉफिट में से देंगे। ठीक है, यानी ये नहीं करना जब सबसे पहले आप उसका वो प्रॉफिट पे करेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपने सारों में इक्वली एज ए प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद 8 पॉइंट है जी न्यू पार्टनर यानी नया हिस्सेदार। ये कब आएगा जी? आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है वो कोई पढ़ दे मुझे। या नए हिस्सेदार के केस में क्या New करना है? partner can be admitted with the consent ओके जी, वो कहता है आपका पार्टनरशिप 1932 का एक्ट ये कहता है कि आपका न्यू पार्टनर बाकी सब पार्टनर्स की मर्जी से उसमें एंटर किया जाएगा। यानी जब तक सारों की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई भी पार्टनर छोड़ के या अंदर बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसमें हमने चॉइसेस रखी थी जी कि अपनी मर्जी से भी छोड़ के जा सकता है, हमारी तरफ से जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कानून शराकतदारी कहता है जी वो कि आपने अगर कोई नया शख्स या नया हिस्सेदार बिजनेस में लेके आना है तो बाकी सबकी मर्जी से लेके आना है। 9th पॉइंट है जी डेथ ऑफ पार्टनर या किसी भी हिस्सेदार की मौत। तो आपका 1932 का एक्ट कहता है जी किसी भी हिस्सेदार की अगर मौत हो जाती है तो उसके सासाजात को बाद में तकसीम करना वो आपने कानून के मुताबिक ही करना है। और दूसरी बड़ी बात कि आपकी उसके मरते साथ ही आपकी शराकतदारी या पार्टनरशिप
खत्म हो जाएगी। इसको एक दफा पढ़ दें, उर्दू में पढ़ दें, इंग्लिश में पढ़ दें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो मैंने पॉइंट्स बताए वो सब इसमें डिस्कस हुए हैं कि नहीं। The partnership comes to an end on the death of any partner. ठीक है जी, उसने कहा है सिंपली अगर कोई शख्स मर जाता है तो हमने क्या करना है जी, उस पार्टनरशिप बिजनेस को ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा और हमने खत्म कर देना है। टर्मिनेशन, छोड़ के जाना या निकाल देना जी किसी हिस्सेदार को, उर्दू में शायद यही है। टर्मिनेट का मतलब होता है छोड़ देना, निकाल देना। शराकत से अखराज, हाँ, शराकत से अखराज। वही आपका जिस तरह न्यू पार्टनर था, इसी तरह जब आपने टर्मिनेशन लेनी है यानी पार्टनरशिप को छोड़ के जाना है, तो तब भी आपने बाकी सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट या रजामंदी से ही उसको छोड़ना है। आप अपनी मर्जी से ना तो आ सकते हैं ना ही जा सकते, आपको बाकी सब हिस्सेदारों की मर्जी से छोड़ना पड़ेगा। अगर वो राजी होंगे तो आपको इजाजत मिलेगी, अदरवाइज आप पार्टनरशिप छोड़ के नहीं जा सकते। 11th वन है जी कंपनसेशन ऑफ लॉस, यानी नुकसान का वो जो है आप करने हैं अजाला। ये बताएं जी जरा मुझे, ये क्या चक्कर है, क्या लिखा हुआ है इसमें? उनकी तलाफी, नहीं, की इसमें तलाफी। लिखा हुआ है नुकसान की तलाफी, तो मुझे समझ आ गया, इसमें लिखा क्या हुआ है? व्हाट इज एक्सप्लेन्ड विद इन। अगर कोई हिस्सेदार कारोबार को नुकसान पहुंचाता है तो इस नुकसान की तलाफी का वही जिम्मेदार होगा। वेरी गुड, मतलब अगर 20 लोग पार्टनर्स हैं और किसी एक की गलत हरकत की वजह से सबको लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो अब उस नुकसान के पैसे वो एक शख्स भरेगा जिसकी वजह से सबको नुकसान बेयर करना पड़ा। मतलब वो लेके गया था गाड़ी, उसने किसी भी चक्कर में एक्सीडेंट कर दिया या 2 नंबरी लगा दी या कोई और नुकसान हो गया, तो उसको भरना सबकी जिम्मेदारी नहीं है। सब ये नहीं कहेंगे चले हम मिलके अगर 20,000 का नुकसान हो तो हम 20 पार्टनर 1,000 बर्दाश्त कर लेंगे। आपका लॉ ये कहता है जी वो 20,000 रुपया सिर्फ वही एक शख्स भरेगा जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ है। पर्सनल यूज या ड्राइंग्स, आपका 1932 का एक्ट कहता है जी कि आप ड्राइंग्स सर हमारे पास कर सकते हैं। नहीं बेटा, 12th पॉइंट इस्तेमाल, जाती सर इस्तेमाल हमारे ना, पास सूद की जाएगी। तुम्हारे पास ये है कशिश, हमने वो पढ़ यस लिया मेरे हुआ है। पास ये है सर, हमारे पास सूद की जाएगी। वो इधर हमारे पास था मेरे 7th पॉइंट। इधर था ना, वो इधर था ना, आगे समझ मुझे पता चल गया। ठीक है, पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स या जाती इस्तेमाल, आपका 1932 का एक्ट कहता है जी कि कोई भी हिस्सेदार अपने कारोबार की अशिया को जाती इस्तेमाल के लिए नहीं ले जा सकता। ठीक है जी, और लास्ट वाला है जी चेंज इन पार्टनरशिप, यानी आप उसकी शक्ल को बदल सकते हैं, शराकत दारी में कोई तब्दीली कर सकते हैं या नहीं। तो आपका 1932 का एक्ट कहता है जी कि जब कभी आप अपने पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप में चेंजिंग करने चाहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड, यानी आपकी शराकत दारी खत्म हो जाएगी। जी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, miss. अब आप लोगों का ये काम है जी कि हमने जितना पढ़ा है आज तक, इस सब को आप लोगों ने रिवाइज करना है अच्छे तरीके से और इसके पॉइंट्स को आपने याद करना है। ऑलमोस्ट जो आपके रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है वो सेम है, वही वाले जो आपके कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड थे। मतलब उसमें से वो कहाँ वो 28 और कहाँ ये 13, अगर आप ये 13 याद कर ले तो इसमें वो भी कवर हो जाते हैं। कल हमने पढ़नी है जी टाइप्स ऑफ पार्टनर, उर्दू वालों की बुक में ये टॉपिक पहले होगा, शायद इन टॉपिक से पहले था ये, यानी आपके टॉपिक्स आगे पीछे हैं उर्दू में। तो कल हमने पढ़नी है जी हिस्सेदारों की इकसाम, कल हम सारी इंशाल्लाह ताला फिनिश कर देंगे, थोड़ी सी हैं बुक में देखने पे लगता है जी पता नहीं कितनी कुछ ज्यादा है, तो कल हम वो करेंगे जी। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो वो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम